हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ट्रायगोनोमेट्री का पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो बचे हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर लेक्चर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है सर। गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू क्या कोस थीटा, ये दिया हुआ है। हाँ या ना? सोच सकते हैं कि आप इसमें क्या काम कर सकते हैं। आप सोचिए क्या काम कर सकते हैं। सर हम यहाँ ना, हमारे पास यहाँ 3 साइन थीटा इंटू क्या है, कोस थीटा है। ठीक है सर, अगर ये है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं? है ना, किन्होंने क्या ट्रैक किया था? जिन्होंने ट्रैक किया था वो है ना, बहुत ही अच्छे से है ना, कोशिश तो किया होगा, कुछ तो कोशिश किया होगा। चलिए देखिए, तो 1 को हम कहेंगे सर, आप ना 1 पर काम कीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, आप 1 पर काम करें। 1 को क्या लिख सकते हैं सर, ये 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस ये आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अगर हमने यहाँ कर दिया ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू क्या सर, इंटू इंटू ये कोस थीटा। यहां तक बातें क्लियर है। हमने किसको लिखा, 1 को। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगर ऐसा होता है तो देख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू क्या होगा सर, कोस थीटा। ये कहेंगे। क्या ये कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, बताइए। आप लिख सकते हैं। सोचिए हमें किस में लाना है सर, 10 में लाना है। किस में लाना है, 10 में। अगर 10 में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं सर, मेरे है ना हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ साइन है, साइन है और हमें 10 में लाना है, तो 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे है ना, 10 को अगर है ना तोड़ के लिखा जाए, साइन बाई कोस के टर्म में अगर तोड़ के लिख दे, किस में लिख दे, साइन और कोस में तोड़ के लिखा है ना, अगर लिखा जाएगा सर वो तो 10 को लिखे, यहाँ 10 कैसे आएगा, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है। तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड देते हैं, क्योंकि 10 में लाना है तो डिवाइड दे दो। किससे डिवाइड दें, तो कहोगे साइन बाई कोस होता है, मतलब कोस से डिवाइड दे देंगे, यानी कोस स्क्वायर से डिवाइड, डिवाइडिंग बाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा। विगेट हमें देखिए, अगर दोनों तरफ अगर डिवाइड देंगे कोस स्क्वायर से तो क्या कहेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू क्या होगा, कोस थीटा बाई क्या कहेंगे सर, कोस स्क्वायर थीटा हो रहा होगा। हाँ या ना? क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप ये लिख सकते हैं? क्या आपने इतना सोचा? अब क्या करते हैं, ये कोस स्क्वायर है, इसकी भी साथ इसकी भी साथ बटेगा, ये इसकी भी साथ बटेगा, और ये तो कट रहा है ना, एक तो कोस एक कोस कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। ये कहां चली गया रे, हाँ यही है। क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने क्या कहा, इस वाले कोस स्क्वायर को इसकी भी साथ बांटिए, इसकी भी साथ, है ना, हाँ या ना, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी भी साथ इसकी भी साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहेंगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या कहेंगे सर, कोस स्क्वायर ये आएगा। तो कहोगे सर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी बाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा इक्वल टू ये देखिए, यहां से ये तो कट रहा, एक कोस और ये कोस, तो कितना बचा, ये साइन बचा और यहां से एक कोस बचा। तो आप कहेंगे सर ये आ रहा है 3 साइन थीटा बाई क्या, कोस थीटा, ये होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां से साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सर, ये 10, तो कहेंगे सर 2 10 स्क्वायर थीटा होता है।
ये और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा सर 1 इक्वल टू 3 साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब इस वाले को अगर इधर ले आते हैं तो आप देखेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 3 टेन थीटा और ये प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कुछ है ना एज्यूम कर लेते हैं, है ना, क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि जो टेन था उस टेन को हमने मान लिया, टेन थीटा को हमने मान लिया, क्या मान लिया सर, मान लेते हैं ना एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। तो आप यहां से देखेंगे तो सोचो ये 2x² हो जाता, ये क्वाड्रेटिक आ गया ना, हाँ या ना, इस क्वाड्रेटिक को है ना ये 10² 10, तो ये इसके कारण सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए हमने क्या कर लिया इसे मान लिया, क्या 10² है ना, क्या 10² था तो क्या 10 को हमने x माना तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस 3 x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये होगा या नहीं होगा, जी सर ये होगा। क्या आप इसे फैक्टर कर सकते हैं, जी सर फैक्टर कर सकते हैं, इनटू करने पर +2 आना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। तो 2x² माइनस 3x को अगर देखा जाए तो 3x को कितना कहेंगे सर, ये 2x माइनस x लिख सकते हैं, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0 होगा। यहां से अगर देखा जाए 2 और 2 कॉमन हो गया, x और x भी कॉमन हो गया, ठीक है सर। यहाँ से कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 1। यहाँ से देखा जाए ये है ना -1, ये x माइनस क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। x माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 को आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0 होगा, जी सर। अब अगर आइदर किया जाए, क्या किया जाए आइदर अगर करें हम तो हम देखेंगे यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 है और कितना सर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सोचो कि आपने x क्या माना था, देखो सर x को आपने क्या माना था 10 माना था, क्या माना था 10, तो x के प्लेस में क्या पुट कर दे 10 पुट कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ देखा जाए 2x यानी 2 10, x के प्लेस में कितना 10, तो 10 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताना यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 टेन थीटा इक्वल टू ये -1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप कहेंगे सर टेन थीटा इक्वल टू ये 2 क्या था इनटू में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 आया और ये टेन थीटा इक्वल टू 1/2 आया। क्या यही प्रूव करना था, आप देखिए हमें यही प्रूव करना है। ये क्या हो गया, हाँ ये देखिए, हाँ है ना, क्या प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1/2, ये आ गया। क्लियर है, अरे बातें क्लियर है, इजी था। सिर्फ आपको है ना यहाँ पर सोचना था कि अगर हमारे पास दिया था 1 प्लस, देखो फिर से देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया हुआ था, तो आप 1 को क्या करें है ना 1 को, क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्मूला ऐसा हमें दिख नहीं रहा था तो हमने क्या किया सर 1 हमें दिख रहा था तो 1 यूनिटी वाला जो फॉर्मूला था वो हमने लगा दिया, 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो हमने क्या किया यहाँ से है ना ये जैसे लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कोस स्क्वायर थीटा है। सोचो हमें लाना है 10 में लाना है, तो अगर ये साइन बाई कोस हो जाता इसके नीचे अगर कोस आ जाता तो क्या आ जाता 10 में आता, यही हमने आइडिया लगाया है यहाँ से। तो डिवाइडिंग क्या कर दिए सर कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। हमेशा याद रखना क्वेश्चन आपसे जब चिल्ला चिल्ला के कहता है, क्या कहता है हमें ये काम करें, आप प्रूफ के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सुने ना आपको इजी लगेगा। चलिए है ना, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, ये क्या है सर, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन ही देख के है ना डर लग जा रहा है क्या, हाँ या ना, जी सर ये तो क्वेश्चन ही देख के डर लग जा रहा है, ये इक्वल टू ये लाना है, ये कैसे आएगा सर, कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास दिया हुआ है, देखो देखो तो जरा, देखो तो जरा,
हमारे पास LHS दिया हुआ है। LHS क्या दिया है सर, टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बाई क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्या ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बताइए। अरे भाई दिया हुआ है ना, बोलेंगे जी सर ये तो दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए यहां से 10 को क्या लिख सकते हैं सर, 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 10 को सर, ये तो कोई फॉर्मूला में तो है नहीं, हाँ या ना, कोई फॉर्मूला में है नहीं सर। लेकिन 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 हम क्या करेंगे, 10 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है, तो प्रूविंग में हमने क्या बताया है कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए। सोचो 10 को क्या लिखा जाए, 10 को सर आप लिख सकते हैं साइन बाई कोस लिख सकते हैं, ठीक है सर। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस, तो साइन स्क्वायर ए बाई क्या, कोस स्क्वायर ए, ये लिखा जाएगा बाई यहां से सर ये साइन स्क्वायर ए बाई क्या, कोस स्क्वायर ए, ये लिखा जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है सर। प्लस सर ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर किसका, मतलब कोसेक किसका होता है सर, ये तो साइन का, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, जी सर 1 बाई साइन स्क्वायर हमने लिख दिया। सेक सर, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सर कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। कोसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बातें समझ में आया, हाँ है ना, बताइए ये बातें समझ में आई। अगर ये समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आया होगा कि सर हमें यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये जो कोस स्क्वायर है इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, क्या करते हैं इसका, इसके नीचे 1 लगाते हैं और कोस स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले लेते हैं तो कोस स्क्वायर ही आता, हाँ या ना, जी सर एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर देखा जाए यहां से साइन स्क्वायर ए बाई क्या, कोस स्क्वायर ए, ठीक है सर। नीचे से ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये साइन स्क्वायर ए हो जाता माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, कोस स्क्वायर ए हो जाता प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर हो जाता, ये 1 बाई साइन स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है, ये इसके साथ इंटू, ये इसके साथ इंटू, तो ये क्या कहोगे सर साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई, इसके नीचे तो आपने सर एलसीएम लिया था, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया था कोस स्क्वायर ए, इसको क्या है ना एलसीएम लोगे तो आएगा ना, क्या आएगा सर कोस स्क्वायर ए, ये आएगा और इसके साथ साथ क्या होगा साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है सर, हाँ या ना। क्या ये बातें क्लियर है, देखिए देखिए देखिए, है ना, एकदम अच्छे से देखो एकदम। अब देखा जाए यहां से मेरे दिमाग में है ना कुछ कुछ चला और कुछ कुछ हमें दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है सर, तो हमें दिख रहा है ये कोस स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए कट गया सर, ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए कट जा रहा है, ठीक है सर। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, यहां से देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे, क्या सर ये यहां आप देख पा रहे हैं क्या दिख रहा है सर, यहाँ बचा सर साइन स्क्वायर, ठीक है सर, ये साइन स्क्वायर बचा, यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से तो बचा सर ये साइन स्क्वायर ए बचा माइनस कोस स्क्वायर ए बचा। अब देखो यहां तो 1 बचेगा सिर्फ, लेकिन लेकिन सर यहां तो है ना देखा जाए ये एक साइन स्क्वायर ए कटा था आप, लेकिन कोस स्क्वायर ए था ना, तो ये नीचे तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा वही सब तो क्या हो जाएगा, ये कहोगे सर ये आएगा तूफान मचाते हुए क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ऊपर में कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, ये कोस स्क्वायर आया। तो आप देखेंगे यहां से क्या कहेंगे, ये हमारे पास बचा नीचे वहां क्या बचा सर साइन स्क्वायर ए बचा माइनस क्या कोस स्क्वायर ए बचा, ठीक है। अब देखा जाए डिनोमिनेटर का ये और ये दोनों सेम है, एलसीएम लिया जाएगा तो सेम ही तो आएगा ना सर, जी सर सेम आएगा, तो आप कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए आया। अब देखो यहां से ये और ये सेम आया तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा कट जाएगा तो क्या ऊपर में क्या आएगा, ये सर साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस ये और ये पूरा कटा तो ऊपर में क्या होगा कोस स्क्वायर ए होगा। क्या होगा या नहीं होगा, क्या आप लिख सकते हैं बताइए। तो अगर देखा जाए सर ये फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हाँ है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला बन गया,
जी सर ये फॉर्मूला बन गया, ये किसके बराबर कहोगे सर, ये तो 1 के बराबर होगा। जी सर ये तो 1 के बराबर, ऊपर वाला ये 1 के बराबर आया, नीचे क्या बचा सर, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, हाँ आया ना, ये सिर्फ बचा। अब हमें लाना क्या है उस पर भी ध्यान दें, हमें लाना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए लाना है, 1 माइनस कितना लाना है 2 कोस स्क्वायर, ठीक है सर। मतलब हमारे पास जो साइन वाला को है उसे को हटाना है। सोचो अगर आप इस साइन को अगर हटाने का सोचे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए का है ना कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। इतने सारे फॉर्मूला इतना बार हमने लिखा है कि आपको याद हो जाएगा। तो देखो अगर हमने साइन स्क्वायर को लिख दिया, क्या लिख दिया सर, साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, और ये माइनस कोस स्क्वायर हो गया। तो आप देखेंगे 1/1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 कोस स्क्वायर ए 1 कोस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा ना भाई। तो क्या कहेंगे 1 कोस स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर कितना 2 कोस स्क्वायर ए होगा। क्या ये आ रहा है, हाँ या ना, बताइए जल्दी से, क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी सर है ना, यही तो आया। चलिए ठीक है ना, देखो प्रूफ तो हो गया। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आराम से आप बनाइए, एकदम कूल होके बनाइए, एकदम दिक्कत कहीं नहीं होगा। जो जो स्टेप हमने बताया वो स्टेप को आप सिर्फ फॉलो करते चलिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, इतना ज्यादा स्मूथ बना देंगे, हर चैप्टर का इतना ज्यादा स्मूथ बना देंगे क्वेश्चन सॉल्विंग का स्किल को डेवलप करते हुए कि आप क्वेश्चंस को देखेंगे कि हाँ सर इस टाइप को क्वेश्चंस को हम ऐसे बनाएंगे, आप खुद है ना बोलेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल रहा, ये आपके ये तो फिर वही आ गया रे, ये कहां से आ गया, ये तो धोखा कर रहा, हाँ यही था ना रे भाई, ये तो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग करेगा क्या ये, ठीक है, ये हमने बताया था है ना, ये एनसीईआरटी का था क्वेश्चन था, जिसको है ना हमने एनसीईआरटी का जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने करवा रखा है, तो आप जाके वहां से इस क्वेश्चन को है ना अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है अगले सवाल में है ना आते हैं। ये तो है ना दिख रहा होगा सर, ये तो इतना बड़ा सवाल है, हमें लाना है, देख रहे हो cos का पावर 6 लाना है, और cos का पावर 6 लाना है, तो आप सोचो क्या क्या काम क्या क्या कर सकते हैं, बोलो काम आप क्या क्या कर सकते हैं। जो दिया है उस पर सोचो, जो दिया है पहले उसे आप एकदम स्वेच्छा पूर्वक लिखें, एकदम लिखें, एकदम बिंदास होके लिखें, साइन ए प्लस क्या साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, एकदम लिख दे। सर लिख डाला, जी सर लिख डाला, हाँ या ना, एकदम हमने लिख डाला। अब मेरे दिमाग में आया, सोचो हमें 6 लाना है 4 लाना है, सोचो अगर हम इस दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तो ये साइन स्क्वायर होता, और ये साइन का पावर 3 है और इसका स्क्वायर है, तो सोचो साइन का पावर 3 है, और अगर इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाता है साइन का पावर 6a हो जाता, होता या नहीं होता। हाँ सर, हमेशा याद रखना पावर को बढ़ाने के लिए स्क्वायर का दिमाग लगाना, पावर को बढ़ाने के लिए जब भी अगर ये हायर पावर टाइप का अगर दिखेगा समझ जाना स्क्वायर का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि हाँ स्क्वायर लग रहा है क्या, स्क्वायर करने पर आ रहा है क्या। तो हमारे पास हमने देखा कि सर ये स्क्वायर करने पर साइन का पावर कितना 6 आ गया, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। तो सर यहाँ तो साइन आया कोस आई, अरे यार आप साइन को तो तोड़ के लिख सकते हैं ना, साइन को तो तोड़ के लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, जी सर लिख सकते हैं। चलिए है ना, पहले तो ये तो है ना, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से है ना, देखो सबसे पहले आप क्या करें, हमें कॉमन दिखा, सॉल्यूशन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन को आप ले लें। साइन ए को अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या बचा सर साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है सर, इक्वल टू कॉस। अब हमें तो लाना है सारा का सारा कोस में है, तो बेचारा ये सारे दोनों साइन में क्या कर रहा है, एक ये तो साइन में अभी रहने दो क्योंकि इसमें तो स्क्वायर है नहीं तो इसको, लेकिन ये बेचारा साइन में क्या कर रहा है, इसको तो हम कोस में पहले लाएंगे।
तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अभी तो हमने बताया पीछे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, हाँ या ना। ठीक है सर, ये कोस स्क्वायर को हमने ऐसे रहने दिया। अब देखो यहां से हमने साइन ए लिखा, जी सर आपने साइन ए को लिख दिया, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। ठीक है सर, ये बहुत ही आपने अच्छा चीज कहा। अब देखो अगर हम, ये तो फॉर्मूला में टूटेगा नहीं अभी, जब तक स्क्वायरिंग नहीं होगा तब तक टूटेगा नहीं। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। क्या कर दिया सर, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर हमने जैसे ही स्क्वायर किया तो क्या कहोगे सर इसका, है ना, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या कहेंगे, साइन ए और ये 1 है ना, कितना 2 माइनस कितना 2 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये कहेंगे। इस पूरे का क्या कहा जाएगा सर, ये होल स्क्वायर होगा, और ये कोस स्क्वायर ए, इस पूरे का क्या कहेंगे सर, स्क्वायर होगा। ये कहेंगे या नहीं कहेंगे बताइएगा। आप कहेंगे सर, जी सर बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। अब ये बेचारा स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो क्या कहेंगे ये सर, ये तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये 2 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया, हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, और ये कितना कोस का पावर कितना हो जाएगा 4a। क्या ये समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई। अब देखो सर, ये तो दिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। और ये तो साइन का आवश्यकता है नहीं, तो साइन का तो फॉर्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होता है। इसका फॉर्मूला को हम यहाँ पर चिपका देंगे। जी सर आप चिपका दीजिए। तो आप अगला, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, क्योंकि एक साथ दो दो काम करते जाएंगे अभी। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया सर। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दें, इस वाले को इसका स्क्वायर करते, इस वाले का स्क्वायर करते। देखो देखो देखो, ए हो गया और ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी के प्लेस में कोस स्क्वायर है, तो ये कोस कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ए के प्लेस में 2 है, बी के प्लेस में कोस स्क्वायर। ठीक है सर, यहां पर है ना कितना आ रहा है, ये कोस का पावर 4a ये दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं ये कोस का पावर 4a है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां से कहेंगे, क्या कहेंगे सर, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर a है। ठीक है सर, ये कितना कहोगे सर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये क्या कोस का पावर कितना हो जाएगा सर, ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर a, ये है ना, ये आएगा। क्या ये आप सभी का आया, आप सभी ने बनाया तो आया या नहीं आया बताइएगा, बोलिए। अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, है ना, कि सर हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो, चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक हो गया। अब है ना कहानी शुरू हो गई, अब इंटू की कहानी शुरू होगी। सर ये तो है ना, हमें तो लाना क्या था, हमें तो लाना है ये, देख रहे हैं कोस का पावर 6a माइनस 4 कोस का पावर 4a प्लस 8 कोस स्क्वायर a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 लाना है, हमें लाना है, कैसे लाएंगे। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले को क्या करते हैं, इसके साथ इंटू करते हैं। एक बार तो पूरा इसके साथ इंटू करेंगे, फिर दूसरा बार इसके साथ इंटू करते हैं। तो चलो इंटू करो, है ना, आप सभी है मेरे साथ इंटू करते जाइए। 1 इसके साथ इंटू, तो 4 प्लस कोस का पावर 4a माइनस 4 कोस स्क्वायर a होगा या नहीं होगा, जी सर एकदम होगा। ये माइनस, सर ये माइनस कोस स्क्वायर a, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति या नहीं है सर, है ना। ये पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 4 प्लस कोस का पावर 4a माइनस 4 कोस स्क्वायर a, ठीक है सर, इक्वल टू यहाँ कोस का पावर 4a। ये होगा या नहीं होगा बताइएगा। आप देखेंगे ये सर 4 प्लस कोस का पावर 4a माइनस 4 कोस स्क्वायर a, ये कहा जाएगा।
ये इसके भी साथ इंटू, इसके भी साथ इंटू, इसके भी साथ इंटू होगा, तो क्या कहेंगे बोलो? 4 cos स्क्वायर ए। जी सर, 4 cos स्क्वायर ए, ये कहा जाएगा। अरे हाँ या ना? जी सर बिल्कुल कहा जाएगा। फिर ये माइनस और ये प्लस, क्या हो गया? माइनस। अब देखो ये 20 और ये 20 सेम हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा? 8। 2 + 4 कितना हो जाएगा सर? 6 cos का पावर 6a। यहां पर देखा जाए, यहां से माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई। ये इसके साथ इंटू हो जाएगा फिर, हाँ या ना? इंटू इंटू करो 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 करो, एकदम जल्दी से करो। तो कहोगे सर है ना कितना? ये देखो 2 और 2 कितना? 4 हो जाएगा, तो 4 cos का पावर कितना? 4a। ये आएगा इक्वल टू cos का पावर 4a। ये आ रहा है या नहीं आ रहा? आप देखिए, है ना, आपने, है ना, आपने बनाया, उससे आप मिलाइए, एकदम मिलाइए, फटाफट एकदम मिलाइए। मिलाए आप लोग ने? कितना मजेदार सवाल है। अब देखा जाए, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज, मिनिमाइज करो तो आप देखेंगे कुछ कैंसल हो रहा है क्या? जी सर, कुछ तो कैंसल, जी नहीं, बिल्कुल तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई, कुछ तो कैंसिल हो जा, है ना, सुकून तो कुछ तो मिले। नहीं सर, है ना, ये 1 है ना, ये 1 cos का पावर 4a और ये 4 cos का पावर 4a, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? 5 cos का पावर कितना? 4a होगा। होगा या नहीं होगा? जी सर। ये आप देख पा रहे हैं, -4 cos स्क्वायर ए, -4 cos स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा सर? -8 cos स्क्वायर ए होगा। ठीक है सर। यहां से देखा जाए माइनस cos स्क्वायर 6 हो, यानी cos का पावर 6a होगा। ठीक है सर, हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इक्वल टू क्या बचा? cos का पावर 4। आप सोचो बेचारा, हमें हमें 4 चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? इसे उधर ले जाते हैं। जैसे आप उधर ले जाओगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 4 इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव था तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो लिख देते हैं पहले इसी cos का पावर 4 है, 6 cos का पावर 6 है। ये देखा जाए, है ना, ये देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 5 cos का पावर 4a, ये प्लस में था, है ना, ये इधर ले गए तो ये तो प्लस ही में रहेगा ना, ये तो प्लस में रहेगा, इसमें तो कहाँ कुछ ले आए हैं। ठीक है, ये -8 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो +8 cos स्क्वायर a। ये होगा या नहीं होगा? अरे भाई होगा या नहीं होगा? बस एक लाइन, एक लाइन, और ज्यादा तकलीफ और झेलना नहीं है, बस एक लाइन देख लो, एक लाइन तो देख लो। आप लोग को लग रहा होगा सर ये कैसा सवाल है? अरे बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 में से 1 जा रहा है, इसमें देखो cos का पावर 4 है, cos का पावर 4 है, मतलब इसमें 5 है, इसमें कितना? 1 है। -5 + 1 कितना आ जाएगा? -4 cos का पावर 4 ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए। यही तो लाना था भाई। आप देखिए, cos का पावर 6 है, -4 cos का पावर a प्लस 8 cos का पावर, यानी cos स्क्वायर इक्वल टू 4 लाना है। देखिए यहाँ है यानी 4 इक्वल टू cos का पावर 6a -4 cos का पावर 4a प्लस 8 cos स्क्वायर a, होगा या नहीं होगा? बताइए। अरे कहा जाएगा, बताइए बताइए। एकदम मजेदार सवाल था, एकदम मक्खन लगा हुआ सवाल था, सुने ना। अब आते हैं अगले सवाल में, एक बार क्वेश्चन इसको मिला लेते हैं, शायद सुधार तो किया गया है, एक बार फिर भी मिला लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के टाइम अगर थोड़ा सा भी अगर एरर रहा तो मतलब नहीं बोला जाए, कहानी समाप्त हो जाती है। cot a है प्लस sec b है, उसका होल स्क्वायर है, -10b है, माइनस कोसेक 10b माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर है। ठीक है, और लाना कितना था सर? 2 cot a sec b प्लस 10b कोसेक a। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए, अगर क्वेश्चन सही है तो है ना, मजे से बनाते हैं, सभी को है ना, वो एकदम मजे से बनाते हैं।
हमें तो है ना इजी लग रहा है, हमें तो इजी लग रहा है। इजी क्यों लग रहा है सर? हमें तो दिख गया। क्या कुछ दिखा सर? कुछ तो दिखा सर। आपको तो कुछ दिखा, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? इजी कर रहे हैं। जी, आपको भी इजी लग रहा होगा। आपको अगर दिखा होगा वो चीज जो हम देख पाए, वो आप तो देखो, आप तो देखो तो सही। सर हमारे पास ना ये चीज दिमाग में आया कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले को अगर चेंज करते हैं, चेंज करते हैं सर, कैसे चेंज करेंगे? कुछ तो है ना, सोचो, कुछ तो सोचो। हम्म, ये तो हलवा सवाल है, हलवा सवाल है, हलवा सवाल है ना? किस किस को हलवा सवाल लग रहा है? कोई यहां आ जा थोड़ा, उसको हम अभी हलवा बनाते हैं। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या तोड़ने से है ना क्या बन जाएगा सर? जी सर, बनना तो चाहिए, बनेगा ही, बनना नहीं चाहिए, बनेगा ही, ऐसे बोलो तब मजा आएगा। चलिए देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो। सर अगर ये तो स्क्वायर वाला में, अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके बनाते, क्या वैसे भी बनता है? जी हाँ, वैसे भी बना सकते हैं। इसे कोट को लिख सकते हैं ना, कोस बाई साइन, सेक को 1/कोस, वैसे भी करके बना सकते हैं, वैसे भी बनेगा। सुना दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने से भी बनेगा और ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि हमें दिखा ए है और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसे तोड़ सकते हैं। जी सर तोड़ सकते हैं, तोड़ दो, है ना, एकदम तोड़ दो, जैसे हड्डी तोड़ा जाता है वैसे तोड़ दो इसको। देखो यहां से कोट, कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी बी है, सेक स्क्वायर बी, ठीक है सर। अब क्या किया जाए सर? बीच में होता है सर 2ab होता है, तो ये कोट ए हो गया और ये क्या हो गया? सेक बी हो गया। जी सर यही तो है ना। यहां देखा जाए, इसमें अभी थोड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, है ना, इस वाले को तोड़ते हैं, टेन बी माइनस कोसेक ए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, एकदम धीरे धीरे एकदम तोड़ो, टेन स्क्वायर बी, ठीक है सर, प्लस कोसेक स्क्वायर, आपने कहा एकदम धीरे धीरे तोड़ना है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 टेन बी और ये कोसेक बी, ये लिख देते हैं, सॉरी कोसेक ए होगा। चलिए ठीक है, आपने कहा तो सर हमने तोड़ दिया, तो कहोगे सर ये कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अभी कुछ सोचना नहीं है, एक बार उसको तो पहले ब्रैकेट हटा लो, उसके बाद सोचना है, 2 कोट ए इंटू सेक बी माइनस, ये देखा जाए तो टेन स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू होगा ना, तो माइनस टेन स्क्वायर बी होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बी होगा, ठीक है सर। ये माइनस और माइनस भाई क्या हो रहा होगा, ये प्लस हो रहा होगा, 2 टेन बी इंटू क्या हो गया, कोसेक ए हो गया, ठीक है सर, बहुत ही मजेदार। ये ना होगी। अब देखा जाए, अगर सोचो है ना, हमें कैंसिल क्या करना है वो बताते हैं। आपके पास आंसर आ गया, देखो दिख रहा है ना, 2 और 2 कॉमन ले लो भाई, देखो 2, 2 और 2 कॉमन ले लोगे तो देखो कोट ए, कोट ए, कोट ए सेक बी है ना, है जी सर है, देखो यहाँ फिर प्लस प्लस है ना, 2 तो बाहर आ जाएगा, 10 बी कोसेक ए, है या नहीं? आ तो गया, मतलब ये जो है ना फुटपाथ वाले से है ना, ये फुटपाथ वाले हैं, इसे क्या करना है, हटा देना है ना, जैसे प्रशासन आएगा तो उसको है ना हट जाता है फुटपाथ में, तो उसी तरह से प्रशासन के अनुसार है ना क्या कर दो, नियम लगा दो, फॉर्मूला देखो, कुछ तो कुछ दे दिया, दे के रखा होगा, बिना तो है ना दिए तो रह नहीं सकता है, तो हमारे पास कुछ है ना लॉजिक वाले है ना, यहाँ कुछ फॉर्मूला थे, क्या थे सर? सर आपने है ना बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए,
किसके बराबर होता है सर? ये तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। जी सर, बिल्कुल जी, आपने सही बताया था, आपने सही बताया था। तो अगर हम यहां से कोट का अगर निकाला जाए, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिख सकते हैं सर? 1। ठीक है, ये बात है ना, एकदम समझ में आ गया। एक तो हो गया, ये कोट वाला को हटाने का रास्ता क्लियर हो गया। देखो देखो देखो, क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए -1 हो गया। अब प्लस ये सेक बी आया ना, ठीक है, सेक बी आया, तो सेक बी को भी है ना हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको पता है एक और हमने है ना यहाँ पर है ना फॉर्मूला पढ़ रखा है। जी सर, एकदम पढ़े हम। 1 + tan स्क्वायर ए होता है, क्या होता है सर? ये तो सेक स्क्वायर ए होता है थोड़ी, हाँ मान लो ना भी ये है, तो tan स्क्वायर या इसी को डायरेक्ट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना भाई सेक बी, तो यहाँ क्या 1 + क्या tan स्क्वायर बी आप लिखेंगे? जी सर, लिख सकते हैं। अब बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है ना, आप देखते देखते है ना क्या हो जाएगा, काट कूट अभियान चालू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट कूट अभियान चालू कर सकते हैं, सुने ना। देखिए क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 2 tan a tan b और ये कोसेक b, कोसेक b। अब देखो यहां से अगर देखा जाए, अब देखो यहां से प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ये माइनस कोसेक स्क्वायर ए, क्या कैंसिल होगा? जी सर, ये तो बिल्कुल कैंसिल कैंसिल होगा। यहां से प्लस tan स्क्वायर ए और ये माइनस tan स्क्वायर ए, ये भी कैंसिल हो गया सर, सॉरी tan स्क्वायर बी और ये माइनस tan स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब बचा तो सिर्फ यही वाला ना, जो हमें चाहिए था, बस वही बचा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये 2 को कॉमन लेते हैं। 2 को क्या हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा भाई? यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? कोट कोट ए सेक बी बचा। जी सर, प्लस टेन बी और क्या सर? कोसेक ए। आ गया ना? आग लगा देंगे भाई साहब, है ना, क्वेश्चन बना बना के आग लगा देंगे। देख लो कितने इजी वे बन गया। अब किन्हीं किन्हीं ने सोचा होगा सर मेरे ना दिमाग चल रहा था इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के बना ले। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, है ना, घर में ट्राई कीजिएगा, एकदम इजी वे बन जाएगा। सुने ना, काम तो वही करना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कैसा सवाल दे दिया गया सर? इफ सेक ए -tan a, ये तो बहुत ही खराब वाला सवाल है ना, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन तो ये तो बहुत ही आसान वाला सवाल है। ये हमें लग रहा है सर, हमें ही तो नहीं लगता है ना, आपको तो सब आसान लगता है, हमें क्यों आसान नहीं लगता है? आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आपको भी आसान लगेगा। चलिए अब बताओ यहां पर हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखा जाएगा? सोचो, बताइए बताइए, इसे आप कैसे लिखेंगे? बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स है, सॉरी। देखिए यहां से सर आप क्या कीजिए, हमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके अगर वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो बात बन सकता है। जी बन सकता है, बना सकते हैं, है ना, लेकिन लेकिन कोशिश कीजिएगा, कोशिश करके देखा जाए।
चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग वी गेट, तो सेक स्क्वायर ए यानी सेक ए माइनस 10a पहले लिख लेते पूरा इक्वल टू एक्स, इसका स्क्वायर कर दिए, ये a हो गया ये b हो गया, तो कहोगे सर ये सेक स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a होगा, हाँ या ना, प्लस सॉरी माइनस होगा ना, माइनस 2 सेक a इंटू 10a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आया। इसे थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, अब आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखो 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 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर ये तो सेक स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है, हाँ या ना, यही ना। तो हम अगर लिख देते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक मिनट, इसे थोड़ा ना सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। सोचो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस लिख सकते हैं, जी सर कोस ए, 1 बाई कोस ए। 10 को क्या लिख सकता है, साइन ए बाई क्या लिख सकते हैं, कोस ए, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म से आसान पड़ेगा, आसान तो इसी से होगा, तो ये कोस ए हो गया, ऊपर में 1 माइनस साइन ए हो गया, इक्वल टू क्या हो गया एक्स, क्या ये आ रहा है एक्स, ये आया। अब इस x वाले वैल्यू को क्या कर दो, यहां पर पुट कर दो, लो एलएचएस ले ली, क्या था सर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बाई एक्स स्क्वायर क्या माइनस 1, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाता बाई क्या ये कोस ए, ये एक्स का वैल्यू है प्लस क्या 1, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहां नीचे भी तो यही होगा, 1 माइनस साइन ए हो जाता बाई क्या ये कोस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। यहां तक बातें सबको समझ में आ गई होगी, तो देखो यहां से 1 माइनस साइन ए, इसका अगर होल स्क्वायर करते बाई क्या कोस स्क्वायर ए प्लस 1 होता, इसका देखा जाए तो 1 माइनस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर बाई ये क्या हो जाता कोस स्क्वायर ए होता, प्लस 1 आ रहा है। अब तो एलसीएम तो ले सकते हैं ना, कि नहीं ले सकते हैं, इसका नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, आप एलसीएम लीजिए, सॉरी यहाँ 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 माइनस होगा, चलिए अगर एलसीएम कोस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे सर ये तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना 1, और है ना ये 1 का प्लस क्या साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है सर, ये तो ऊपर वाला का हो गया, इसके साथ साथ जैसे आप एलसीएम लोगे ध्यान देना, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो क्या कहोगे बोलो, प्लस प्लस कोस स्क्वायर, नीचे देखो यहां पर तो देखो सही, इस वाला में भी तो वही होगा, ये तो है ना कोस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो टूटेगा ये भी, तो ये आ रहा होगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और ये आ रहा होगा कितना, ये तो कॉस एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आया। अब देखा जाए कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहां से आप देख पा रहे हैं ये 1 आया प्लस
साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बचा है। यहां से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये है। हमें तो दिख गया, आप लोग को दिखा होगा या ना दिखा होगा, लेकिन हमें तो दिखा। कुछ दिखा नहीं दिखा? चलो देखो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ होगा, ये 1 और ये माइनस कितना, माइनस 2 साइन ए। यहां देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ, ये फॉर्मूला में है। यहां देखा जाए, सोचो, आपको पता है इस वाले को अभी है ना रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस ये 1 है, 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखो यहां से देखा जाए, अभी रहने दो ऐसे, 1 माइनस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा, ठीक है सर। यहां देखा जाए साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए रहने दो, माइनस 2 साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए होगा। तो 1 साइन स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर ए। तो आप कहेंगे सर ऊपर में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 माइनस 2 साइन, ऊपर में ये आ रहा है, नीचे में कैसे आ गया? ठीक है, देखिए यहां से 1 साइन स्क्वायर ए और 1 साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन ए। अब देखा जाए नीचे से क्या करते हैं, देखो नीचे से 2 2 या है ना, ओनली साइन साइन कॉमन ले लो, माइनस माइनस साइन कॉमन ले लो, और ऊपर से 2, 1 माइनस क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए बचेगा, आ गया है ना। यहां से देखा जाए अगर हम क्या करते हैं, साइन कॉमन लेते हैं, साइन कॉमन लेते हैं तो है ना, कितना कॉमन ले रहे हैं, 2 साइन ए कॉमन ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये बचेगा सर यहाँ से साइन ए बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 1, हाँ या ना। तो आप देखेंगे यहां से, देखिएगा सर ये और ये सेम होगा, लेकिन अगर ये माइनस क्या बाहर आ जाता तब सेम होता, हाँ या ना। तो एक लाइन और लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए और ये माइनस 2 साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये आ गया, ये और ये क्या हो जाएगा, खत्म, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1 बाई माइनस साइन ए। अब इसी को क्या लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक ए। होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा बस, बिना मेहनत का तो कुछ मिलता है ही नहीं, मेहनत तो सब कुछ में करना पड़ेगा। तब तो आज मेहनत करेंगे, तब तो आने वाला कल में आप क्या करेंगे, आराम करेंगे थोड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 47। ये कैसा कैसा है ना सवाल ला रहे हैं सर आप, एकदम एक बार हम चाहेंगे शायद क्वेश्चन मिलाने का, यहाँ इक्वल टू है या देख लेते हैं, 1 मिनट है ना, बस 1 मिनट दीजिएगा।
यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और ये बाकी बाद यहाँ 2 था। यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। चलिए सोच सकते हैं। अब बोलोगे सर सारा का सारा 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो तो भयानक वाले सवाल थे सब। अभी तो जितना भी है ना वही तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। 2017 वाले ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम भयानक भयानक सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जी सर, है ना, भयानक भयानक सवाल तो सॉल्व कर रहे हैं। और है, सुने ना, और ज्यादा नहीं है, ये मिला के है ना 47 से 52 तक, मतलब 5 क्वेश्चन और है। 5 क्वेश्चन जितना है ना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखिए हमारे पास एलएचएस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? कॉसेक, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत दुख, बहुत दुख। अरे शॉर्टकट तो तुरंत बन सकता है, लेकिन वैसे शॉर्टकट में मार्क्स भी मिलेगा। शॉर्टकट के लिए तो बहुत सारा आइडिया है मेरे पास, लेकिन वैसे मार्क्स भी तो आपको चाहिए ना। यहाँ सर है नंबर भी मिले, ऐसा नहीं किया है ना कॉम्पिटिटिव लेवल का है ना कंप्लीट करवा दे खत्म कर दे बस, वैसे बनाओ के फिर तो कुछ होने वाला नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई साहब, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, बना सकते हैं। क्या आप एलसीएम भी लेके बना सकते हैं? जी सर, आप बना सकते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं, पहले एलसीएम लेके है ना बनाते हैं। सोचो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, इसका एलसीएम क्या होने वाला है? अकबकाना नहीं है, एकदम ध्यान से एकदम, है ना। इसलिए थोड़ा लिंदी लिंदी वाले जो सवाल थे वो सारे सवाल को हमने लास्ट में रखा, क्योंकि आप यहां तक आते आते क्या आपका बेस ठीक हो जाएगा, आप में है ना जो चाहिए वो आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। इस पूरे का क्या कर दें, होल स्क्वायर, प्लस ये और ये कैंसिल, तो ये और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो क्या कहोगे, कोसेक, कोसेक ए प्लस को। एक मिनट भाई, हमने क्वेश्चन में गलती लिखा। आहा, एक गलती है ना नैया डुबा देगी। जिंदगी की एक गलती आपका फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है कि नहीं। उसी तरह से क्वेश्चन का एक है ना वर्ड, अगर एक लेटर अगर इधर से उधर लिख दें तो है ना सवाल का तहस नहस हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखा जाए, ध्यान दें, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े तो कहोगे सर ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए। एकदम आराम आराम से तोड़े, है ना। आप में जब एक्यूरेसी बन जाएगी तो आप फटाफट तोड़ना शुरू कर दोगे, जैसे हम तोड़े हैं वैसा। सुने, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, ये तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी सॉरी 2 कोसेक, कोसेक ए 2 कोसेक ए इंटू कोट ए। क्या होगा या नहीं होगा? जी सर होगा।
आप यहां पर नीचे देख रहे होंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप क्या कहेंगे यहां से, कोसेक, अरे बोलो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस, मिट जाओ भाई मिट जाओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया। अरे ये आएगा, आप देखें अच्छे से, तो हमें कुछ दिख रहा होगा, काट कुट अभियान चलाने की आवश्यकता है। जी सर एकदम बिल्कुल, है ना। ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये तो ऐसे कटा, कट गया। और आप देख पा रहे हैं यहां से 1 कोसेक स्क्वायर ए और 1 कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए। 1 कोट स्क्वायर ए, 1 कोट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सर, ये 2 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर ए होगा प्लस प्लस 2 कोट स्क्वायर ए होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, यहां भी देखने को मिल रहा है हमें कुछ फॉर्मूला। हाँ या ना, देखो 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 तो जरा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो आप कहेंगे सर ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये तो होता है सर, ये तो 1 होता है। क्यों सर? क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो कोसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, ये कोट है, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा ना भाई, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा। ये ना होगी ना बात, मतलब ये नीचे तो क्या आया, 1 आया, कितना आया, 1, है ना। ये तो नीचे 1 आया, ऊपर में 2 को हमने कॉमन ले लिया। सोचो हमें लाना क्या था, सोचो सोचो, 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब देखो, कोसेक और कोट में तो एक ही बेचारा एक फॉर्मूला होता है, दुनिया का एकलौता फॉर्मूला होता है ना। 10 स्टैंडर्ड में दुनिया का एकलौता फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये लाना किसमें है सर, कोसेक में लाना है। तो हम क्या करेंगे, कोट का है ना, कोट का वैल्यू रख दिया जाएगा। अरे रख दे जी सर, है ना, रख दीजिए ना, कोट स्क्वायर का निकाल लेते हैं, कोट का तो है ना, तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से पहले 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, कोसेक स्क्वायर ए बचा। धीरे धीरे से एकदम बोल के लिखो, तो ये कोट स्क्वायर ए बचा। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, सोचो कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो सर, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल जी सर, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो इसी का था, कोसेक का ही डिमांड था। जैसे आप सभी को डिमांड होता है, अभी जैसे है ना, दिवाली आ रही, छठ पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा तो चला गया, आप लोग का भी डिमांड होगा घर में सर, है ना, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, है ना। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट, है ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या, कोसेक स्क्वायर ए, 1 कोसेक स्क्वायर ए, 1 कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए। बिल्कुल सर, ये आ गया -1। क्या ये आया है, नहीं आया सर, एक तो आ गया, ये तो आया सर, ये तो आ गया, ये तो आया, लेकिन अब ये इक्वल टू ये भी लाना है। अच्छा, ये कैसे आएगा? अरे बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, इतना इजी कुछ कहना नहीं, बहुत ही हलवा है। चलो लाते हैं इस हलवा को, है ना, हम लोग है ना लाते हैं। टू टू नाउ फिर से है ना, कोसेक स्क्वायर ए, इस पर फिर से काम करना होगा भाई, और काम करना पड़ेगा। अब देखा जाए, यहां से 2 हो गया, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सोचो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कोसेक का तो 1 बाई साइन स्क्वायर होगा। ओह, ये -1, अच्छा ये ना, ठीक है सर,
इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये भी बात आपने सही कहा, ठीक है। ये 2 बाई है ना साइन स्क्वायर ए, ये -1 हो गया। इसके नीचे है ना 1 लेके क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलो एलसीएम का खेल खेलो। ये कितना आएगा एलसीएम, कहोगे सर नीचे साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ये चला जाएगा तो कितना 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा सर। आप सोचो यहां से 2 हो गया 2, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर को ना लिख सकते हैं, हमें तो कोस चाहिए ना। देखो तो जरा यहाँ हमें क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को चेंज करके लिखते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा जाए, जी सर लिख सकते हैं। नीचे वाला को भी लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जी सर बिल्कुल। 2 हो गया 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया कोस स्क्वायर ए बाई क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान दें 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस देख लो कोस स्क्वायर ये आया, अरे आया या नहीं आया, जी सर। नीचे कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। देखो देखो रे भाई साहब, देखो रे, देखो तो जरा, आया ना 2 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, देखो तो जरा, देखो 2 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया, हाँ आया ना, जी सर एकदम मजा आ गया होगा, एकदम मजे ले लेके मजा आएगा। चलिए अगला सवाल है ना, में आते हैं 48 नंबर। सोचो क्या लाना है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये लाना है, सोचिए आप कैसे लाएंगे। हमें तो लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि आज इतने तक रखो, सुने, आज इतने तक रखो, अगले है ना लेक्चर में है ना कंप्लीट करेंगे, और अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2024 के भी PYQ देखेंगे, है ना, PYQ देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का, है ना, 2024 का भी क्वेश्चंस लेते आएंगे और सॉल्व करेंगे। टोटल अगर देखा जाए 48 बचा है, 48 बचा, 49 50 51 52, ये 52 है ना, मतलब देखा जाए तो इतने सारे सवाल बचे हुए हैं अभी। चलिए है ना, यहां तक आप कर लेंगे, हो जाएगा ना, और आप मजे लेके पढ़ते रहो। सुने, हम लोग है ना हर संभव पॉसिबल कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपको मिले। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट है ना करें आपको कैसा लगा वीडियो वो भी, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।